सभी भक्तों को जय माँ बाबा, करौली शंकर महादेव की जय, गुरु माता की जय, गुरुदेव की जय, माता कामाख्या की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। तो आज मैं जो दरबार में ये चुन्नी मिलती है, जब हम अर्जी लगाते हैं तो ये चुन्नी मिलती है। तो क्योंकि हम जब भी दरबार जाते हैं तो चुन्नी अर्जी लगाते ही हैं, तो चुन्नियाँ घर में बहुत इकट्ठा हो जाती हैं। तो उसमें से कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको वहीं जो शिव परिवार है, दरबार बना है बिल्कुल मेन गेट के सामने, दरबार में शिव परिवार वहाँ हैं, तो उसमें ग्रिल में बांध देते हैं ये चुन्नियाँ। और बहुत ख़राब लगता है, नहीं बांधना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि ये चुन्नी से हमने माँ की अर्जी लगाई है, तो ये प्रसाद स्वरूप हमको मिलती है, तो इसको हम घर ले आते हैं। और इसमें तो जब भी हम दरबार गए और अर्जी लगाई, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सी चुन्नियाँ घर में इकट्ठा हो जाती हैं। और तो इनको हम, नई चुन्नी है तो प्रवाहित करने में भी अच्छा नहीं लगता है कि हम उधर जा रहे हैं तो गंगा माँ में प्रवाहित कर दें। तो इनका हमने जो है डेकोरेशन करने का सोचा कि जब बहुत सी चुन्नियाँ इकट्ठा हो जाती हैं तो उनको क्या करना है हमको, तो इसका कुछ हमने बनाया है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे जिस तरह हमने इनका इस्तेमाल किया अपना पूजा घर सजाने में, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी करिएगा। कमेंट में बताइएगा हमको कि हमारा आइडिया कैसा लगा आपको। घर में हम बहुत सरल तरीका है इसमें, इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे कि ये चुन्नी है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे फोल्ड करके इस तरह से, और क्योंकि दरबार में चुन्नी इसलिए भी ज़्यादा हो जाती हैं, जब भी हम गए कभी अपना दशांश करके गए तो अर्जी लगाई, क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं कि जब भी आप दशांश करके आएँ, वैसे तो गुरुदेव बताते हैं कि जब भी आप दरबार आएँ तो एक अर्जी ज़रूर लगाएं, क्योंकि अर्जी माँ बाबा को बहुत पसंद है। तो इतना खर्चा पानी लगा के दरबार जाते हैं तो एक अर्जी लगाने में हमारा क्या जाता है, और माँ बाबा को जो पसंद है अर्जी, तो लगाना अच्छी बात भी है। और वैसे हमारे यहाँ तो इनका और भी इस्तेमाल है, क्योंकि हमारे घर में गाय हैं, तो हम अपनी गाय के गले में और सींग में इनको बांध देते हैं। तो प्यारवश मुझे लगता है कि माँ की सुरक्षा मिल जाएगी हमारे पशुओं को, तो हमारी गाय माता को हम चुन्नी बांध देते हैं। तो इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया, ये देखिए ऐसे करके इस तरह फोल्ड कर लिया। और इसमें हम बहुत सरल और 2 मिनट में बनने वाली चीज़ें हैं। इसको हम सुई धागा की मदद से ऐसे इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि इनका हम डेकोरेशन करके, अपनी माँ की चुन्नी है तो पूजा घर में ऐसे देखिए इस तरह से इसको मैंने ऐसे फोल्ड करके इसको बीच से टाँका मार दिया। ये बहुत सरल तरीका है। और इसको फिर हल्का सा ढीला करके आप चाहें तो इसको गोल कर दें, ऐसे ऐसे गोल कर दिया। अब गोल करने के बाद चाहें तो आप दूसरे कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर नहीं करना चाहते तो दूसरी चुन्नी में, जैसे ये दूसरी चुन्नी है, इसमें हम टाँक देते हैं, गोल गोल करके टाँक दिया। तो इसकी हम ऐसे, और दूसरा तरीका है हम दिखाते हैं आपको। दूसरा एक तरीका ये है, इसको हम यहाँ से फोल्ड कर दिए हैं चुन्नी को, बीच से ऐसे फोल्ड कर दिए। अब इसको हम यहाँ से पतला पतला थोड़ी सी धारी बना के ऐसे ऐसे सुई से, अगर आपके यहाँ सिलाई मशीन है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, जल्दी हो जाएगा ऐसे। और अगर सिलाई मशीन नहीं है तो मैं सुई से इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सिलाई मशीन है और मैं सिलाई मशीन से बना लेती हूँ। तो ऐसे करके ये पतली सी
धारी बन गई। तो ऐसे जब पतली सी धारी बन जाती है तो इसको बड़ी सुई आपके पास है अगर, तो उससे हम क्या करेंगे, इसको इस सुई की मदद से हम इसमें इस सुई जहाँ हम धागा डालते हैं इसमें ऐसे धागा को लपेटा, इसके अंदर से ऐसे डाला, इसके अंदर से, और जैसे हम पजामे में नाड़ा डालते हैं उसी प्रकार हम इसको लेते चले जाएंगे, इसको धागे के साथ में। तो इससे क्या होगा, एक अच्छा सा, वैसे भी आप कर सकते हैं और एक ये तरीका भी है, जो आपको सरल लगे वो आप कर सकते हैं। और वहाँ कुछ लोग माथे पे बांध लेते हैं चुन्नी, पर हम तो कभी नहीं बांधे, क्योंकि मुझे लगता है कि दरबार में बिल्कुल खुले सर ही रहना चाहिए, ऊर्जा रुके ना। अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा है और दरबार में हम घूम रहे हैं तो खुले सर ही घूमते हैं सब लोग वहाँ, बाल खोल के। और तो मैं चुन्नी नहीं बांधती हूँ, और मैं फोल्ड जैसे रहती हूँ वैसे लेके घर चली आती हूँ। और उसका जितना भी सामान है, अर्जी का जो भी सामान है, वो दूसरे को दिया भी नहीं जाता है और खुद ही इस्तेमाल करना है। जैसे नारियल है और चूड़ी है, तो चूड़ियाँ कभी कभी छोटी मिल जाती हैं तो वो इस्तेमाल में नहीं आ पाती, पर उनको रख देते हैं, क्या करें। इसलिए हम तो जब अर्जी वाले भैया से कहते हैं कि भैया हमको चूड़ियाँ दिखा दीजिए, हम बड़ी चूड़ी ले लें ताकि हम उनको पहन पाएँ। ये देखें, ऐसे इसको हमने इससे जैसे नारा डालते हैं वैसे हमने डाला और इसको ऐसे घुमा के खींच दिया। खींचने के बाद ये धागा अंदर चला गया है, तो खींचने के बाद इसमें जो फूल टाइप का तैयार हो जाएगा, तो उसको हम बढ़िया से अच्छे से खींच के उसको हम किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बनाया है तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कभी भी जब भी ये पुराने हो जाएं तो उसको ऐसे खींचना है, तो जब खींचेंगे हम तो इस प्रकार का एक फूल जैसा बन जाएगा। तो उसको आप आराम से, जैसे इस प्रकार से फूल बनेगा, तो जब खींचेंगे हम इनको तो ऐसे फूल जैसा बन जाएगा। जैसे इसको हमने बनाया है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका इसी चुन्नी में हमने टाँका है, ये देखिए। और इसको हम माँ के जो पूजा घर है, अब नवरात्र आने वाली है, तो उसमें हम ऐसे अपनी पूजा घर की अलमारी में सजावट के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। और जब भी ये पुराना हो जाए तो हम इनको प्रवाहित कर देंगे। तो इनको हम टाँक के भी आपको दिखाई दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज न हो। और अगर हम यहाँ पे ये भी बता रहे हैं, इसमें भी कोई हम गलती कर रहे हो या आपके पास कोई दूसरा आइडिया हो तो हमें बता सकते हैं। और इसको हमने टाँक दिया ऐसे, और टाँकने के बाद ये ऐसे टाँक दिया। तो इसमें हमने कई सारे टाँक के रखे हुए हैं और हमने बना के पहले भी रखे हैं। तो जब अब नवरात्र में जब माँ का, ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसे
तो बना के जब नवरात्र में माँ का व्रत पूजन होगा तो उसमें हम अलमारी के में माँ के लिए सजा देंगे, या हम मेन गेट पे भी सजाना चाहें इनको तो आराम से सजा सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है और फेंकने से अच्छा है, दरबार में इधर उधर बांधने से अच्छा है कि हम अपनी पूजा घर में ही इनको, पूजा की चीज़ है तो पूजा घर में आराम से इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी इधर उधर अर्जी की चुन्नी को ना फेंकें प्लीज़, क्योंकि माँ की पसंदीदा चीज़ है। और जब हम माँ बाबा हमको इतना प्यार करते हैं तो हम उनकी हर चीज़ को, हमको भी बहुत श्रद्धा से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि इधर उधर बांधें या फेंकें। कभी तो हम देखते हैं ज़मीन में भी दरबार में जाते हैं तो चुन्नियाँ पड़ी रहती हैं, पर ऐसा ना करें प्लीज़। और अगर हमारा ये आइडिया आपको पसंद आया, और हाँ, अगर जब भी आप इनको प्रवाहित करें, ये भी मैं यहाँ पे बता दूँ, आप नदी में प्रवाहित करते हैं, गंगा जी में प्रवाहित करते हैं तो सबसे पहली बात तो आप किनारे में मत डालें, चीज़ें बीच में डालें। और इनको जब भी डालें, क्योंकि हल्की चीज़ है, जब भी आप डालोगे तो ऊपर आ जाएंगी, तो इनमें थोड़ी सी अगर हो सके तो रेती भर दीजिए। और पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करिए, पेपर में लपेट के उसमें तागे से लपेट दीजिए। ये जैसे ही पानी में जाएंगी, जल में नीचे बैठ जाएंगी। और ये सड़ने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जो गलने वाली चीज़ें हों वही ठीक रहती हैं, क्योंकि पॉलीथीन गलती नहीं है। देखिए गुरुदेव ने माँ गंगा को साफ़ करने के लिए कितना बड़ा अभियान चलाया, पूरा ससैया घाट साफ़ किया भक्तों ने, सेवकों ने मिलके सभी ने, और हवन किया गुरुदेव ने गंगा मैया की सफाई के लिए। तो हम दरबार के भक्त हैं और माँ गंगा हमारी शुद्धि करती हैं। गुरुदेव जब हमें संकल्प कराते हैं तो संकल्प में भी माँ गंगा से शुद्धि करवाते हैं हम लोगों की। तो गंगा माँ हो या कहीं भी आप इनको प्रवाहित करें तो कागज़ में ही करें, पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो ये आइडिया अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं प्लीज़। क्योंकि मैंने बना रखा था तो हमने सोचा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि दरबार के सभी वक्त अर्जी लगाते हैं तो चुन्नियाँ लेके जाते हैं। उनमें से जो बांध के जाते हैं शायद वो नए भक्त होंगे जिनको इतना अभी पता नहीं है दरबार के बारे में। आते हैं केवल वही सब जगह जैसे जाते हैं, कोई बालाजी जा रहा कोई कहीं, तो वहीं उसी तरह पहली बार आते हैं या श्रद्धा नहीं जब जगी होती उनकी कि समझ नहीं पाते दरबार को, तो बांध के चले जाते हैं। कोई तो बंधन भी बाहर फेंक के चले जाते हैं, बांध के चले जाते हैं। पर सबको समझना चाहिए ये बहुत ही पसंद चुन्नी है माँ को, तो हम अपनी मैया की चुन्नी को इस तरह इस्तेमाल करते हैं।